अपनी आज की कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या बड़े फैसले ले सकते हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, और क्या वो फैसलों की सूची फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अप्रूवल के लिए जानी है या कुछ दायरे इनके पास भी होंगे जो फैसले लिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ अभी जुड़ेंगे द न्यूज रूम 24 आवाज के एडिटर इन चीफ पवन शर्मा। और ये चर्चा होगी आज जो मुख्यतः कि आखिर उमर अब्दुल्ला सरकार की जो आज शाम होने वाली बहुत अहम कैबिनेट बैठक है उसमें क्या क्या फैसले हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें उमर अब्दुल्ला के पास उनके खाके में तैयार पड़ी होंगी, जिसको लेकर काफी सारे लोग उमर अब्दुल्ला से मिले भी थे। पॉइंट वाइज पॉइंट वो चीजें उमर अब्दुल्ला अपने कैबिनेट के सामने तो रखेंगे, मगर प्रायोरिटी किसको देते हैं, किन चीजों के ऊपर खुद का फैसला लेते हैं, और फिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जानी है फाइनल अप्रूवल के लिए। क्योंकि बजट की अगर हम बात करते हैं वो एलजी साहब के पास है और होम भी उनके पास है, तो मामले कुछ होम से रिलेटेड भी हैं। तो मुख्यतः क्या पॉइंट रहेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। पवन जी, आज दूसरी कैबिनेट बैठक है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहली और बड़ी कैबिनेट बैठक आज ही है, क्योंकि पहली कैबिनेट बैठक सरकार बनने के बाद जो होती है वो मामूली तौर पे होती है रिव्यू के लिए। नए नए मंत्री बने होते हैं, नए विभाग मिले हो, कैबिनेट बैठक होगी। एक महीना हो चुका है, अब मंत्री भी अपने डिपार्टमेंट्स को देख चुके हैं। एक मंत्री के पास 3 से लेकर 5 डिपार्टमेंट है। उमर अब्दुल्ला दिल्ली भी होकर आ चुके हैं, यहाँ भी कई डेलीगेशन से मिल चुके हैं और समस्याओं को समझ चुके हैं। हम स्टेप बाय स्टेप उस पर भी बात करेंगे। पहले बताइए मुख्य एजेंडा क्या रह सकता है आज की कैबिनेट बैठक का। देखिए, ये जम्मू में पहली बैठक है सचिवालय यहाँ पर आने के बाद। हालांकि एक नॉर्मल बैठक जो होती है सरकार बनने के बाद वो हो चुकी है। अब जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि लोगों को बहुत सी उम्मीदें हैं। कहा कि डिपेंड करता है कि कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर एलजी साहब की स्टैंप लगेगी, कौन से ऐसे होंगे जिन पर नहीं लगेगी, वो अब बैठक के अंदर डिसाइड होगा। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम मंत्री जो 5 मंत्री हैं इनके साथ बैठेंगे और जितने भी विभाग हैं उनके अंदर 1 महीने के अंदर जितना भी इन्होंने टूर्स किए हैं जहाँ लोगों को डेलीगेशन मिले हैं वो मुद्दे जरूर इसमें शामिल होंगे। एजुकेशन वाला भी इसमें आएगा, टीचर्स की अपॉइंटमेंट एडजस्टमेंट के लिए, प्रमोशंस के लिए, ट्रांसफर्स के लिए वो भी आएगा। साथ में जो फूड एंड सप्लाई का सबसे बड़ा मुद्दा है राशन का, वो भी आएगा। नए राशन कार्ड बनाने का मुद्दा है वो भी आएगा। बिजली का भी अहम मुद्दा है, बिजली के बिल को लेकर 200 यूनिट बिजली फ्री को लेकर खुद 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। और दूसरा जम्मू में सबसे बड़ा मुद्दा है स्मार्ट मीटर के बिल बहुत आ रहे हैं। इन दोनों के ऊपर उमर अब्दुल्ला के पास समस्या ये है कि दोनों मामले ऐसे हैं जिसका केंद्र का दखल रहेगा। स्मार्ट मीटर लगवाए बीजेपी ने और 200 यूनिट अगर बिजली देनी है तो उसमें केंद्र का रोल इंपॉर्टेंट है। तो स्मार्ट मीटर के ऊपर बीजेपी भी गिरी हुई है, क्योंकि बीजेपी के तमाम एमएलए जो हैं वो स्मार्ट मीटर्स के ऊपर लोगों को यही कहते आए हैं कि हम यहाँ पर आपको ये स्मार्ट मीटर से मुक्ति दिलवाएंगे, जो बिल बिजली के आ रहे हैं उनको कम करवाएंगे। अब ये मामला तो केंद्र के हाथ में है। अब 200 यूनिट बिजली जो मुद्दों जो मैनिफेस्टो में है उसे लेकर चर्चा तो आज जरूर होगी। हो सकता है कैबिनेट में वो मुद्दा रखें भी और एलजी साहब के पास भी मुद्दा जाएगा, अवश्य जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। 200 यूनिट वाला अब वो क्या करते हैं वो उनका देखना है कि स्टैंप लगती है कि नहीं लगती है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो 5 बड़े मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात होगी। जॉब की होगी, देखिए डेली वेजर्स, डेली वेजर वो सबसे बड़ा और पेंडिंग पड़ा है पिछली 2 सरकारों से। बिल्कुल, वो पहला मुद्दा मेरे ख्याल में वही होगा। उसके बाद जॉब का होगा। बिल्कुल। तीसरा एज रिलैक्सेशन, कांस्टेबल्स और देखिए कांस्टेबल का ये फाइल है वो रिजेक्ट हो गई, मिलके आया इनको एनसीएसयू का। हाँ नहीं, जो कांस्टेबल वाला मुद्दा है, जो कांस्टेबल की एज को लेकर था वो रिजेक्ट हो गया जी। अब जेके पीएसआई का है, सब इंस्पेक्टर का, उनके ऊपर एज का मामला है, क्योंकि जो जेके जो कांस्टेबल का है ये पहले का है, तो वो फाइलें ऑलरेडी मूव हो चुकी थी वो एलजी साहब की तरफ से कि उसमें एज नहीं बढ़ेगी, जो हमारे पास जानकारी है। हाँ, जेके पीएसआई वाले में एज को लेकर आज कैबिनेट में ये मुद्दा उठ सकता है। और उसके बाद राशन डबल करने का, सिलेंडर 12 देने का, वो तमाम मुद्दे अलग अलग विभागों के होंगे। एजुकेशन का भी होगा, मेडिकल का भी होगा। और साथ में स्ट्यूल ट्राइब्स को लेकर जो जावेद राणा ने बहुत से हॉस्टल का दौरा किया है कि उनके लिए अलग से सब्सिडी या फिर उनको और ज्यादा क्या सुविधाएं देनी है, वो भी मुद्दा उसमें डिस्कस होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मुद्दे जो डिस्कस होंगे, जो पास होंगे, क्या एलजी साहब स्टेप लगाएंगे कि नहीं? बड़ी बात यह है कि जो विभाग मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों के पास हैं उनके फैसले वो ले सकते हैं, मगर बात यह है कि जहां मामला पैसे का आएगा, क्योंकि जैसे हम ये बात करते हैं राशन का, बिल्कुल, जैसे हम डेली वेजर की बात करें, हर जगह पैसा इन्वॉल्व, क्योंकि बजट के हिसाब से ही चीजें होनी है। तो आप फैसला लेकर
अपनी कैबिनेट में ओके करके आगे भेज दोगे, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसको केंद्र से बात करके किस चीज को रखते हैं, किस चीज को निकालते हैं, ये अहम है। अगर फिर पहुंचेंगे और उसके बाद उनके पास फाइल जाएगी, वो देखेंगे करना तो क्या है। उन्होंने तो बैठना नहीं है बैठक में। हाँ। बैठक में तो सीएम चेयर उनके पास करेंगे, जाएगा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी साथ होंगे, चीफ सेक्रेटरी के थ्रू ही वो सारी वो चीजें सारा प्रोसेस उनके थ्रू होगा। हाँ। और जो जम्मू के मुद्दे हैं, जो लोगों ने उम्मीद लगाई है नई सरकार से, वो मुद्दे डिस्कस जरूर होंगे। ये एक थोड़ा सा लोगों को बताने के लिए नई सरकार भी ये कह सकते, हमने आपके जो मुद्दे थे वो हमने डिस्कस किए हैं। दो इश्यूज पवन जी ऐसे हैं जो उमर अब्दुल्ला जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब से चले आ रहे हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा है डेली वेजेस, 65,000 डेली वेजर, पीएचई में भी, पीडीडी में भी। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आपने वो बताया, राशन वाला, वो भी बड़ा पुराना है। लोगों के राशन कार्ड को आपने ऑनलाइन कर दिया, बड़े सारे लोगों के नाम नहीं चढ़ रहे, जिनके नाम चढ़ रहे हैं प्रॉपर राशन नहीं आ रहा, और बहुत से राशन कार्ड फेक भी डिटेक्ट हुए, वो पकड़े भी गए। और पिछली बार जो इसके मिनिस्टर थे सीएपीडी के, वो हुआ करते थे लद्दाख से। उसके बाद जब पीडीपी बीजेपी सरकार आई तो जुल्फिकार चौधरी सीएपीडी मिनिस्टर थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। अब जो नए सीएपीडी मिनिस्टर आए हैं सतीश शर्मा, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वो जनता से किस तरह से वो कर पाते हैं, क्या इस चीज को सॉल्व कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो ये दो अहम मुद्दे हैं। उसके बाद जो तीसरा मुद्दा है वो है स्मार्ट मीटर का, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट ये जो इस बार चुनाव है जम्मू में वो भी लड़ा गया है। बीजेपी के विधायकों ने भी खुद बोला है कि भाई हम इसका फैसला करवा के आपसे देंगे, आपको देंगे। अब मुख्यमंत्री इसको कैसे लेते हैं, और चैम्बर कल अपनी डिमांड दरबार मूव का मुद्दा भी, और कुछ और मुद्दे चैम्बर के, पीएचई का मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वाटर के बिल है, पानी के जो कनेक्शन लगने हैं, पानी का बिल को लेकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या फैसला लेते हैं।